कैसी तेरी खुदगर्जी के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महक अब शमशेर के बगैर बिल्कुल ही तन्हा और अधूरी रह गई है। दिन में कई बार उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कहेगी कि शमशेर, तुम मुझसे कहा करते थे ना कि मैं तुमसे कभी आई लव यू नहीं कहती, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। अब देखो तुम्हारे सामने आकर दिन में कई कई बार कहती हूँ। बस यूं ही वो शमशेर को याद करती रहती है और उसके साथ बातें कर करके रोती रहती है। उसके बाप उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने बच्चे की तरफ तवज्जो दो। शमशेर और महक का बच्चा पैदा हो जाएगा और वो 2 बरस का हो जाएगा। महक अपने बच्चे की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देगी, मगर हर लम्हे वो शमशेर को बहुत ज़्यादा मिस करती है। उसके बेटे की और शमशेर की सालगिरह का भी एक ही दिन होता है, जिसको मनाते हुए वो हर दफ़ा बड़ी तकलीफ़ से गुजरती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप देखेंगे कि निदा का रवैया अपने शोहर और सास के साथ बेहतर हो गया है। लिहाजा एहसन और उसकी माँ भी उसके साथ अपना रवैया बेहतर कर लेते हैं। एहसन और निदा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और वो खुशगवार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बाबा सईद जो है वो अपनी जायदाद में से बहुत सारा हिस्सा महक के नाम कर देते हैं और शमशेर के बच्चे को भी उसकी विरासत का हिस्सा दे देते हैं, मगर महक ये सारी जायदाद चैरिटी कर देती है, उसमें से कुछ भी नहीं रखती। वो अपने बच्चे की तरबियत अपने बलबूते पर करना चाहती है और दूसरी तरफ उसका बाप भी उसका बेहद साथ देता है। महक तन्हा शमशेर के बगैर रह तो गई है, मगर उसके पास उसके बच्चे का मजबूत सहारा मौजूद है, जिसे देखकर वो अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रही है। बाबा साईं भी अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं, खाली हाथ रह जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ दारा बेचारा भी अपने घर के यूं बिखर जाने पर और अपने आशियाने के यूं टूट जाने पर बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा और दुखी नज़र आता है।